कहते हैं मरने के बाद इंसान की आत्मा तब तक भटकती है जब तक उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत आत्मा हर चीज़ को मानते हैं, सब पर यकीन करते हैं। इस कहानी में एक 3 साल के बच्चे की आत्मा एक औरत को दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि मेरी मौत की सच्चाई सबके सामने लाओ, सबको बताओ कि मेरी हत्या क्यों और किस लिए की। लेकिन वो औरत सच को अपने दिल में दबाए रहती है, किसी को कुछ नहीं बताती, जिसके कारण उस औरत की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है। हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उस औरत का पति उसे एक तांत्रिक के पास ले जाता है और तांत्रिक इलाज करने के बाद कहता है कि अब तुम्हारी घरवाली ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। लेकिन घर आने के बाद भी उसकी तबीयत नहीं सुधरती, जिसके बाद उसका पति उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाता है। वो मनोवैज्ञानिक भी इलाज करके कहता है कि अब तुम्हारी पत्नी ठीक है, इसे घर ले जाओ। लेकिन उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं होता, क्योंकि उस बच्चे की आत्मा उसे सताती रहती है और सच बताने को मजबूर करती है। क्या था वो सच, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर में एक थाना पड़ता है थाटीपुर। थाटीपुर थाना में एक इलाका है तराई माई। तराई माई में एक ध्यान सिंह राठौर नाम का पुलिस वाला रहता है। ध्यान सिंह राठौर की शादी साल 2017 में भिंड की रहने वाली ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। दोनों को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है जतिन और छोटे बेटे का नाम होता है मोनू। 28 अप्रैल 2023 को ध्यान सिंह के घर में एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन में ध्यान सिंह के कई रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। फंक्शन के दौरान सभी रिश्तेदार और घरवाले, कोई खाना खाने में बिजी था, कोई नाच रहा था, कोई एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात कर रहा था। करीब 8:30 बजे सभी को एक जोर की चिल्लाने की चीख सुनाई देती है। सभी घरवाले और रिश्तेदार उस चीख की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं तो ज्योति रो रही होती है और कहती है कि जतिन छत से गिर गया। इतना सुनने के बाद ध्यान सिंह दौड़कर अपने बच्चे को उठाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ध्यान सिंह पास के ही एक हॉस्पिटल जय रोग में अपने बच्चे को भर्ती करवाता है। 24 घंटे इलाज चलता है। डॉक्टरों की 1000 कोशिश के बाद भी उस बच्चे की जान नहीं बच पाती। इसके बाद सभी घर वाले ध्यान सिंह को तसल्ली देते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, जो भगवान ने लिखा था वो हो गया। अब तुम अपने छोटे बेटे पर ही ध्यान देना, उसकी परवरिश अच्छी तरह करना। धीरे धीरे समय बीतता है और सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ज्योति की तबीयत बिगड़ने लगती है। ध्यान सिंह सोचता है शायद बच्चे की मौत का सदमा लगा है, जिसके कारण इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन सच कुछ और था। उस बच्चे की आत्मा अपनी माँ को दिखाई देती है, उससे बातें करती है और उससे कहती है कि माँ, तुमने मुझे क्यों मारा, ये सच सबको बताओ, दुनिया के सामने लाओ, वरना मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ध्यान सिंह अपनी पत्नी को लेकर हर जगह दिखाता है, उसका हर जगह इलाज करवाता है, लेकिन उसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं होता। अब बीमारी से परेशान, उस बच्चे की आत्मा से परेशान ज्योति अपने पति से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ध्यान सिंह उसकी बातों को सुनता है तो ज्योति कहती है कि अपने बच्चे जतिन की हत्या मैंने ही की है, मैंने ही उसे छत से फेंका था। ध्यान सिंह इतना सुनने के बाद सन्न रह जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो वो कहती है कि एक लेडी की आत्मा मेरे अंदर थी, वो कहती थी कि मैं जतिन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, उसी ने जबरदस्ती मुझे जतिन को छत से नीचे फेंकने पर मजबूर किया था। ध्यान सिंह उसकी बातों को रिकॉर्ड करता है, उसकी एक वीडियो भी बना लेता है, जिसको लेकर ध्यान सिंह पास के ही एक थाना थाटीपुर जाता है और पुलिस वालों को उन सबूतों को दिखाता है।
पुलिस वाले भी उन सबूतों को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है कि कोई औरत, किसी औरत की आत्मा किसी बच्चे को मारने पर क्यों मजबूर कर सकती है। इतना होने के बाद उसकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए पुलिस ज्योति को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का पूरा सच नहीं था, ये तो अधूरा सच था। जब पूरा सच ज्योति ने बताया तो हर कोई हैरान हो गया। धीरे धीरे समय बीतता है। ज्योति की तबीयत जेल में भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे की आत्मा जेल में भी उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से जेल के अन्य कैदी और पुलिसकर्मी, जो जेल के कर्मचारी थे, वो भी परेशान होते हैं। उस बच्चे की आत्मा ज्योति से कहती है कि माँ, तुमने मुझे मारा ये तो बता दिया, लेकिन क्यों मारा ये सच अभी नहीं बताया। जब तक तुम नहीं बताओगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच समय बीतता है और पुलिस वाले इस केस में छानबीन करते हैं। तो छानबीन के दौरान पुलिस वालों के हाथ बहुत सारे सबूत लगते हैं और उन सबूतों को लेकर पुलिस और ज्योति का आमना सामना एक बार फिर होता है। पुलिस ज्योति से कहती है कि या तो तुम खुद ही सच्चाई बता दो ताकि तुम्हारे बेटे की आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़े, वरना सबूत तो हमारे हाथ लग चुके हैं। तो इस पर ज्योति कहती है कि मैं घर में अकेली रहती थी, मेरे पति की पोस्टिंग घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, मेरा घर में मन नहीं लगता था, इसीलिए मैंने अपने पति से बात करके घर के ही अपनी दुकान में एक दुकान खोल ली, जिस पर हमारे पड़ोसी का दामाद उदय इंदोलिया आता था। वो हमारी दुकान पर आकर बैठता था। वो जब भी अपनी ससुराल आता वो हमारी दुकान पर जरूर आता। ऐसे ही हमारी और उदय की दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उदय और ज्योति खुश थे, दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। 28 अप्रैल को ज्योति ने उदय को अपने घर बुलाया था। रात को जब ज्योति उदय का इंतजार कर रही थी तो उदय दीवार कूदकर उसकी छत पर आ गया और दोनों कमरे में चले गए और वहां शारीरिक संबंध बनाने लगे। वो गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए तो ज्योति का बेटा जतिन माँ माँ करते हुए उस कमरे तक पहुंच गया और जतिन ने अपनी माँ को किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया, जिसके डर से ज्योति ने अपने बेटे को छत से फेंक दिया, जिससे उसका सच छुप सके। अब उस माँ ने अपने सच को छुपाने के लिए अपने बेटे की हत्या कर दी। ज्योति फिलहाल जेल में है और साथ ही पुलिस वाले ध्यान सिंह के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। उसे कहते हैं जो ध्यान सिंह ने फैसला लिया है वो तारीफ के काबिल है। ध्यान सिंह ने भी कहा मैं अपने परिवार को देख लूँगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। आप अपने परिवार माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।